नमस्कार दोस्तों, सेंट सोल्जर टाइम से मैं हूं कोमल राज। मैं आपके रूबरू एक ऐसी खिलाड़ी लेके आई हूं जो कि हाइट से बाकमाल है। बहुत बड़ी हाइट है उनकी। अगर मैं उनके आगे खड़ी हो जाऊं तो मुझे लगता है कि मैं उनकी कमर तक आऊंगी। सो आप समझ ही चुके होंगे। तो बात करती हूँ ऐसी प्यारी सी खिलाड़ी की जिनका नाम है पल्लवी कुमारी। एलपीयू में पढ़ती हैं। तो आज वो अपने गेम के साथ विन भी कर चुकी हैं। आइए उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं उन्हीं से। तो चलिए कराती हूँ मुलाकात। मैम बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मैम। नमस्ते। सबसे पहले तो अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ, मेरा नाम पल्लवी है और मैं कोलकाता में बेस्ड हूँ। मैं एलपीयू में एमपीएड परस्यू कर रही हूँ रिसेंटली और ग्रेजुएशन पास आउट मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ। अभी जैसे गेम्स वगैरह जो भी हो रही है वो नॉर्थ जोन हमारा ये काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत क्रेज़ होते हैं और हम भी चाहते हैं कि हम यहाँ पे आए हैं तो हम कोई मेडल जीत के जाएँ, कोई पोजीशंस जीत के जाएँ। और इसके पहले भी हमने लास्ट ईयर ब्रॉन्ज मेडल लाए थे हम इसी टूर्नामेंट में। ऑल इंडिया में हमारा कोई पोजीशन नहीं था बट होप सो इस बार हम और बेहतर करके जाएँ। जी। और पिछले 13-14 साल से बास्केटबॉल खेल रही हूँ और होप कि आगे भी खेलती रहूँ और जो बच्चे खेलना चाहते हैं उनको मैं अपने गेम के थ्रू मोटिवेट कर सकूँ कि वो आगे अपना फ्यूचर इसमें बना सके। और आज का कल हमारा क्वालिफाइंग मैच है प्लस बास्केटबॉल में अभी रिसेंटली मैं सीनियर नेशनल प्लेयर हूँ। सीनियर इंडियन टीम में भी टॉप 16 में थी। अनफॉर्चुनेटली टीम में नहीं जगह बना पाई। होप सो आगे और बेहतर करूं और इस गेम में और अच्छा करती जाऊं और इस बार भी हमारा टीम का कुछ ना कुछ पोजीशन आए। जी बिल्कुल। हर कोई इंसान यही सोचता है कि अगर मैं किसी गेम में हूँ तो बहुत बढ़िया नाम बनाऊँ, राइट? तो आपकी टीम के बारे में बताइए। टीम में आपके कोच कौन है, क्या है उनका नाम? हमारी कोच है, 2 कोच हैं हमारे, एक दीपक सर और एक नैना मैम। सो दीपक सर पंजाब से ही बेस्ड ऑन है और नैना मैम हिमाचल की हैं। सो दोनों कोच का बहुत ज़्यादा इस टीम में बोलते योगदान है क्योंकि हमारी टीम में ऐसा है कि एलपीयू में हम सभी स्टेट से ऑलमोस्ट हमारे में ऑल यूपी की लड़कियां, हरियाणा की, बंगाल की, सभी टीम की, पंजाब की लड़कियां, सभी को ही है। सो इस टीम में बनाने के लिए कोचेस का सबसे ज़्यादा योगदान है क्योंकि अगर वो सारे स्टेट से लड़कियां इकट्ठा करके ला रहे हैं और बेस्ट प्लेयर्स को ट्रेन कर रहे हैं फिर उनके अकॉर्डिंगली, और सीनियर टीम को ट्रेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो थैंकफुल कि हमारे कोचेस ने हमें इस लेवल तक लाया कि हम कुछ मेडल या फिर पोजीशन का सोच सकें। जी। कौन सी स्टडी में हो आप? मैं अभी एमपीएड परस्यू कर रही हूँ, दैट इज़ मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन। सो ये इसी फील्ड में है। सो आगे कोचेस का या फिर आप टीचर्स प्रोफेसर वगैरह बनने का ऐसा है। तो ये फिजिकल एजुकेशन फील्ड में ही है हमारा कोर्स। अगर फ्यूचर की बात करें, आपके करियर की बात करें तो मतलब किस जॉब में जाना चाहेंगी? बिकॉज आपकी हाइट बहुत लंबी है। कितनी हाइट है ये भी बताना। मेरी हाइट 6 फीट 6 इंचेस है और फैमिली में सभी टॉल है क्योंकि पापा लंबे हैं मेरे, 6'5" है उनकी हाइट और हम सभी पापा पे ही गए हैं। मेरे पापा खुद ही एक गवर्नमेंट जॉब में है। सो ही इज़ वर्किंग इन आरपीएफ। सो मैं भी प्रेफर करूँगी कि अगर मुझे जॉब मिलती है तो मैं पापा के ही वे में जाऊँ और अपने देश के लिए गवर्नमेंट बेस पे। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे प्राइवेट जॉब से कोई प्रॉब्लम है बट अगर वैसा एज अ टीचर भी मिलता है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और एज अ रेलवेज़ वगैरह में जॉब अगर मैं मिलता है मुझे फ्यूचर में तो मैं ज़्यादा खुश होंगे। जी। अभी तक कहाँ कहाँ खेल पाए हो, कितने मैच खेल चुके हो? अभी हमने वैसे इंडिया में काफ़ी स्टेट नेशनल्स वगैरह होते रहते हैं, काफ़ी नेशनल्स खेल रखी हूँ और मैंने नेटबॉल में भी जापान, मुझे बास्केटबॉल के थ्रू जापान में स्कॉलरशिप मिला था 11th में, तो मैं वहाँ पे खेल रखी हूँ और सिंगापुर में खेला है, नेपाल और जापान में खेला था और स्टेट्स वगैरह में काफ़ी, यहाँ पे भी इंडिया के में भी काफ़ी कल्चर्स और काफ़ी स्टेट के गो थ्रू गई हूँ मैचेस के थ्रू और इस सब का गेम हमारे गेम की वजह से ही है। सो थैंकफुल अगेन कि हमने ये गेम चूज़ किया। जी। बास्केटबॉल में ही क्यों आए, कोई और गेम क्यों नहीं चूज करी? बिकॉज आपकी हाइट बहुत लंबी है। हाइट के अकॉर्डिंग हाइट के अकॉर्डिंगली एक्चुअली आई एम द फर्स्ट वन जिसने गेम को चूज़ किया एज अ करियर अपने घर पे। सो बीइंग अ हाइटेड गर्ल इट वाज ऑलवेज कि आपको कोई बास्केटबॉल, वॉलीबॉल ऐसे गेम चूज़ करने चाहिए। तो इट वाज ऑलवेज सजेस्टेड फ्रॉम माय पेरेंट्स, लाइक माय अदर रिलेटिव्स एंड ऑल। सो उसी के थ्रू बास्केटबॉल क्लब हमारे घर के नियरेस्ट था। सो दैट वाज द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ स्पोर्ट्स। सो बस इसलिए उसके बाद फिर खुद ही अपने आप ही गेम में इंटरेस्ट आने लगा। जी। कभी आपकी टक्कर का आपको कोई खिलाड़ी मिला? हाँ, एक्चुअली इंडिया में एक और लड़की है जिनकी हाइट 6'9" है, पूनम चतुर्वेदी, और वो भी काफ़ी अच्छी प्लेयर है, रेलवेज़ के टीम से खेलती हैं और उनकी हाइट ही है बस। आई थिंक सेकंड में अपने से ज़्यादा लंबी लड़की नहीं देखी हूँ पूनम दी के अलावा। सो और तो मुश्किल है थोड़ा। तो कुछ और बताइए गेम के बारे में। अगर आप पूनम जी के साथ खेले हो तो कौन सा ऐसा मैच था तो मतलब फंस गया कि बड़ी मुश्किल से आप जीत पाए?
सीनियर नेशनल का मैच था जो कि हमारा छत्तीसगढ़ के अगेंस्ट था और उसमें पूनम दीदी भी थी और वो मैच हम जीते थे और हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया था उसमें जिसमें हमने खेला था। तो इट वाज ऐसे कि वेरी स्ट्रेंज फॉर मी टू डिफेंस अ गर्ल जो मेरे से ज़्यादा लंबी है, क्योंकि मैंने हमेशा मेरे को डिफेंस किया लोगों ने, उस टाइम मुझे फील हो रहा था कि कैसा वो फील करते हैं। बट हाँ, इसमें भी ऐसा है कि हम हर मैचेस के थ्रू कुछ ना कुछ सीखते हैं। अगर वो मैच हम जीत रहे हो या फिर हार रहे हो, बट हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। तो उस मैचेस में भी मैंने कुछ चीज़ें सीखी थी जो कि मैं अभी माइंड करती हूँ हमेशा। और बास्केटबॉल के करियर में आई विल से कि मेरी भी काफ़ी ऐसे एक टाइम पे कुछ चोट या इंजरीज़ वगैरह होती है। तो जो प्लेयर्स एज अ गेम चूज़ करते हैं तो इट कम्स विद अ प्रोज एंड कॉन्स बोथ, कि आपको अगर कुछ अच्छा मिल रहा है तो आपको कुछ ना कुछ उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो गेम के वाइज में मैं यही बोलूँगी कि अगर कोई इंजर्ड है या फिर वो सोचता है कि वो नहीं कर सकता या गिव अप कर देना चाहिए, जस्ट थिंक कि आपने स्टार्ट क्यों किया था। सो मैं जब भी मेरे को कोई इंजरी या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं तो आई जस्ट थिंक कि मैंने इस चीज़ के लिए एंड करने के लिए नहीं स्टार्ट किया था। सो जब तक अगर मैं एंड पे जो मैं चाह रही हूँ वो ना मिल जाता तब तक तो कंटिन्यू करते हैं और उसी फेज़ पे। वैसे तो आपने बोल ही दिया है कि आप अपने घर से इंस्पायर हुए, प्रेरणा जो आपको घर से मिली, लेकिन फिर भी जब हम मैदान में उतरते हैं तो किसी ना किसी को देखते लगता है कि यार मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ, कुछ ऐसा है? स्टार्टिंग में था, लाइक मैं बोलूँगी कि 10-11 साल मेरे तक था कि मैं किसी और को देख के ऐसे होती थी कि नहीं मेरे को उनकी तरह खेलना है या ऐसा कुछ खेलना है। लेकिन जब मैं सीनियर टीम्स में आई वैसा देखा तो मैंने देखा सबके अंदर कुछ ना कुछ अलग क्वालिटीज़ होती है। सो जो अगर मेरे अंदर है, अगर मैं किसी को, जैसे गीतू दी है, उनकी वो काफ़ी अच्छी पोस्ट प्लेयर रह चुकी है और मैं स्टार्टिंग से उनको देखती थी कि नहीं गीतू दी की तरह, गीतू दी ने जितना नाम लिया है या कमाया है, एंड आई ऑलवेज इंस्पायर्ड। सो लेकिन अब ऐसा है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई देख के बोले कि नहीं मुझे पल्लवी की तरह खेलना है। क्या बात है। सो इट्स ऑलवेज कि अगर कोई बच्चा या कोई जूनियर आके बोलता है या ऐसा कुछ तो ये हमेशा हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट होती है। बट हाँ, स्टिल मैं ये नहीं बोलूँगी कोई बहुत महान प्लेयर या फिर बहुत अच्छे लेवल पे प्लेयर्स होने चाहिए। हम कभी कभी कुछ चीज़ें जूनियर से भी सीखते हैं। इनफैक्ट सेम चीज़ें मैं अपनी टीम से कुछ जूनियर्स बच्चों से भी चीज़ें अभी भी सीख रही हूँ। तो एक पर्सन नहीं है जो कि मुझे मोटिवेट करता है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जो मुझे एक एक टाइम पे मोटिवेट करते हैं और रीजंस बहुत अलग, कोई गेम वाइज, कोई बाहर गेम के, कोई इंजरी से ओवरकम करते हुए। अभी शिरिंदी वगैरह जो है उनसे मैं जब क्लोज़ हुई उनके, देन आई गॉट टू नो हर कि कितनी चीज़ें उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसके बाद वो आते हैं। तो बहुत सी लोग ऐसे, एक का नाम नहीं लूँगी मैं। तो कहते हैं ज़िंदगी में हमेशा अक्सर हम कुछ ना कुछ किसी से सीखते हैं, फिर चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सीखने को बहुत कुछ है। ये ज़िंदगी सीखने का नाम है, तो कुछ सीखते ही इंसान बहुत बढ़िया पोस्ट पे पहुंच जाता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सीधी मैं नॉर्मल सी एक चीज़ें बोलूँगी, अगर आप गेम में हो, बिना गेम के हो, लाइफ बहुत लंबी है। और आज के टाइम पे मैंने खुद कुछ फ्रेंड्स को गिव अप करते हुए देखा है, चीज़ों से उदास होते हुए देखा है। मैं बोलूँगी आप गिव अप मत कीजिए, क्योंकि अगर आज आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आपके साथ इससे बेहतर होने का भगवान ने सोच रखा है। और सीखते रहिए किसी से भी, चाहे वो सीख मिल रही हो आपको। कोई अच्छा प्लेयर जिसको आप नहीं भी जानते हो आप उससे भी सीख सकते हो। तो लाइफ बहुत लंबी है और गिव अप मत कीजिए। हमारी टीम में यशनीत करके लड़की है, वो भी पंजाब की ही है और वो उसकी हाइट 6'1" है शायद, 6'1" या 6'2", तो वो भी पोस्ट ही प्लेयर है। सेम पोजीशंस पे हम दोनों खेलते हैं और बस हम ही दो हैं अभी तो हाइट में। चलो अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए सेंट सुल्द टाइम्स में। अक्सर हम कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ सीखना है, तो सीखना कैसे है? आपका मन होना चाहिए। अगर मन हो तो बंदा बहुत कुछ सीख लेता है, या तो वो गुरु से सीखता है या फिर किसी बच्चे से सीखता है। तो सीखने की कोई भी उम्र नहीं है, सीखना चाहिए, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बनना चाहिए, अपने पंजाब का, अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए। आज हमारे साथ थे पल्लवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। थैंक यू।